फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर, भूगोल का चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है जल। तो सबसे पहले जल के बारे में ही हम यहाँ पे समझेंगे। जल क्या है। जल आप सब लोगों को पता ही है कि जल के बिना जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। जल हमारे लिए, पशु पक्षी के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए सबको जल की आवश्यकता होती है। तो इसको सबसे पहले हम एक जल चक्र के जरिए समझेंगे। जल चक्र आपको पता ही होगा, 3rd क्लास से आप लोग करते आ रहे हैं। जल चक्र, वाटर साइकिल। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, बारिश होती है जिसको वर्षण बोला जाता है। फिर क्या होता है, नदी नालों में वो पानी भर जाता है। फिर जब सूर्य की गर्मी होती है तेज, तो सूर्य की गर्मी से वो पानी सूख जाता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है और फिर वो बादल के रूप में बन जाता है। फिर से दोबारा से बारिश होती है। मतलब ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है। इसी को जल चक्र बोला जाता है। फिर अब हमारा अगला टॉपिक है वर्षण। वर्षण क्या है, जब जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों या ठोस हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षण कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जल चक्र क्या है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। लहरों की, अगला क्वेश्चन है लहरों की ऊंचाई प्रभावित कार्य करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब जल की गति भी डिपेंड करती है, वायु की गति, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, मतलब सूर्य कितनी तेज रोशनी दे रहा है, कितनी तेज नहीं दे रहा। फिर अब अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वायु की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूसंकलन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य तथा चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। मतलब ये दोनों पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय सतह पर जब नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बहता है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री जल जो है वो नमकीन क्यों होता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, लवण होते हैं। लवण जो होते हैं वो घुल जाते हैं समुद्र के अंदर। समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। ज़्यादा नमक, सोडियम क्लोराइड और आम नमक होता है जिसे हम खाते हैं, मतलब हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। पहला है जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नदियों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं। कारखानों से विषाक्त प्रदूषित रासायनिक जल निकलता है, मतलब कि उसके अंदर हम कूड़े कबाड़ा जो भी होता है, कारखानों से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं वो सारी जल के अंदर जाती हैं जो हमारे जल को दूषित कर देती हैं। खेलों से बहने वाले हानिकारक कीटनाशक और प्रतिशोधों के अवशेष। अगला हमारा क्वेश्चन है तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला है पवन की गति। पवन की गति मतलब हवा की गति। दूसरा है हमारा भूकंप। अगला है ज्वालामुखी उद्गार। फिर है जल के नीचे भूसंकलन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला है तापमान और दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन है अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं। पहला है नदियाँ, ताल, सोते और हिमनद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है महासागरों की गतियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पौधश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पौधश्रय तरंगे इकट्ठी हो जाती है। अगला है सुनामी क्यों उत्पन्न होती है। सुनामी इसलिए उत्पन्न होती है भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से और जल के नीचे भूसंकलन की वजह से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि 2 प्रकार की महासागरीय धाराओं के नाम बताओ। एक होती है गर्म धारा और दूसरी होती है ठंडी धारा। अब इनके बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज्वार और भाटा में क्या अंतर है। ज्वार होता है जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं।
और भाटा क्या होता है? जब जल अपने निम्न स्तर तक जाता है, निम्न मतलब बिल्कुल नीचे स्तर पर चला जाता है और तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृहत ज्वार क्या है और ये कब आते हैं? सबसे ऊंचे ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, मतलब एक ही लाइन में होते हैं, तब वृहत ज्वार आते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा क्या है और ये कब आते हैं? निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं, मतलब जो सबसे छोटे होते हैं। जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। परिणाम स्वरूप लघु ज्वार भाटा आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के प्रभाव को बताइए। पहला है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। अगला है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान दिन भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य मतलब मछली का स्थान। जहां गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद होता है? पहला है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, मतलब पास में आ जाती हैं। फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो नाउ फ्रेंड, यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा।